Hello everyone. So again, in today's lecture, we are going to continue the last lecture's topic, which was the linkage and the recombination. ठीक है, जो कि टॉपिक था linkage and recombination. Now, in our last lecture, we had studied about your theoretical point of view and like NCERT syllabus according the points, and then lastly we discussed some extra points like theory of linkage. ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी. Now during our last lecture you get to know one point that the high linkage equals to, or we can say proportional to, low recombination, while the low linkage represent the high recombination. है ना, एक की पॉइंट है वो हमने स्टडी किया था, जो कि आपको इस लेक्चर में भी यानी टुडेस आज के लेक्चर में भी आपको याद रखना है. ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए चलना है. ठीक है, नाउ बात करते हैं जो कि हमने वर्ड है वो पहले डिस्क्राइब किए थे, वर्ड्स लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. सो व्हाट डज अबाउट द लिंकेज एंड व्हाट डज द मीनिंग ऑफ recombination. So first of all, linkage means the combination, or we can say the attachment between the two genes. ठीक है, जो भी जुड़े हुए हैं आसपास के दो जीन्स उसे बोलते हैं लिंकेज इन शॉर्ट, राइट. while the recombination means the new combination, new some characteristics which are not similar to their parental combination, right. तो उसे हम बोलते हैं recombination. why this recombination happens? So it happens because of the crossing over. ठीक है, जो कि कायस्माटा फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम से वो इंटरचेंज करते हैं अपना थोड़ा पार्ट है वो क्यूआर्म का. सो बिकॉज ऑफ दिस मोस्टली द रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस. ठीक है, ओके, अब आज के लेक्चर में बात करते हैं हम. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पॉइंट्स विच आर यूजफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है, ये आपका थियोरिटिकल पोर्शन नहीं है, यानी इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा जो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. दिस ऑल आर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस. सो हम मोस्टली शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, थोड़े थियोरी है वो कवर करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको कुछ वर्ड्स है और कुछ मीनिंग्स है वो समझ में आए. अदरवाइज इट इज स्पेशली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वन definition. You can say that the number of linkage group is always equals to number of homologous chromosome pair or haploid number of chromosome. Now what does it mean? So जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी लिंकेज ग्रुप, तो लिंकेज ग्रुप हम किसे बोलेंगे कि एक साथ एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट है उन सबको हम बोलेंगे लिंकेज ग्रुप. क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे कि एक क्रोमोसोम है वो आगे के सेल में जाएगा तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर जितने भी जीन्स प्रेजेंट है वो भी तो साथ में जाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम जा रहा है आगे सेल में, है ना. सो उसको बोलते हैं लिंकेज ग्रुप, कि एक साथ ग्रुप में बल्क में बहुत सारे जीन्स हैं वो आगे बढ़ते हैं. सो ये लिंकेज ग्रुप यानी ये जीन्स का ग्रुप जो भी है वो कैसा होगा या कितना होगा? सो ऑलवेज वो होगा नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जितना, यानी जितने भी होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उतने ही ये लिंकेज ग्रुप्स भी होंगे, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स है तो वो एक साथ ही आगे बढ़ेंगे. और वी कैन से हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जैसे कि आपको पता ही है कि नए सेल में जब ये क्रोमोसोम्स जाएंगे तो पेयर में से कोई एक ही जाएगा, है ना. आफ्टर मियोसिस तो गैमिट्स हैं उनमें से, जैसे कि मेल गैमिट भी दो है, फीमेल गैमिट भी दो है, यानी उसके गैमिट एक है बट उसके क्रोमोसोम्स है वो कैसे पेरेंटल कॉम्बिनेशन में दो दो हैं, जैसे कि एक्स क्रोमोसोम्स एंड XY क्रोमोसोम. बट ये चारों क्रोमोसोम थोड़ी नए सेल में जाएंगे, मदर में से एक ही जाएगा तो उसमें तो दोनों एक्स है, इसका मतलब सिर्फ एक्स ही जाएगा, राइट. बट फादर में X एंड Y बोथ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, सो ओनली वन क्रोमोसोम विल पास ऑन द नेक्स्ट सेल, जैसे कि आइदर X और Y. ठीक है, तो ऐसे होमोलोगस पेयर में से कोई एक ही क्रोमोसोम है वो आगे बढ़ेगा, ताकि नए डॉटर सेल में जितने भी सेल्स हैं वो इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम है उसके पास हो जाए. अदरवाइज दोनों पेरेंट में से दो दो क्रोमोसोम आएंगे तो चाइल्ड में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे. सो ऐसा नहीं होता है कभी, राइट. तो ये क्या लिखा है हमने? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इसका मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में से कोई भी एक ही क्रोमोसोम है वो आगे बढ़ेगा. सो वी कैन से लिंकेज ग्रुप इज द नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स.
यानी कितनी पेयर है, या तो वी कैन से कि सिंगल क्रोमोसोम है पेयर में से वो, ठीक है। तो दोनों का नंबर है वो सेम ही रहेगा, तो उतने लिंकेजेस ग्रुप होंगे। ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि जैसे कि आपको पूछा जाता है सपोज कि मान लो यू हैव गिवन 3 pairs of chromosome number 1, chromosome number 2 and 3 pairs, right? See the word. So if you have given the 3 pairs of chromosome, then what are the linkage group numbers? So अगर आपको ऑप्शंस दिए जाए 1 2 3 4, so कितने होंगे? 3 pairs हैं तो लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे? 3, ठीक है। और उसका मतलब हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स भी कितने हुए? 3 हुए। 3 पेयर्स हैं तो आप तीनों में से एक एक ले लो तो भी 3 ही हुए नंबर। सो दिस इज व्हाट दे वांट टू से। ओके, नाउ कुछ क्रोमोसोम्स के बारे में हम देखते हैं डिटेल्स जो कि एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। जैसे कि यू ऑल नो ह्यूमंस में 23 पेयर्स होते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर बात करें हम तो 46, ठीक है। बट इन सम अदर स्पीसीज ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, सो वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। पहले बात करते हैं पी प्लांट की, ठीक है। तो उसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी पेयर में कितने होते हैं? 14। तो अगर हम हेप्लॉइड की बात करें तो आधे हो गए, यानी 7, जिसको हम एन बोलते हैं हेप्लॉइड, राइट। तो पेयर्स है वो कितनी हुई? 7 पेयर्स हुई। एंड लिंकेज ग्रुप भी कितने हुए? 7। तो जो कि हमने अभी अभी पढ़ा कि जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर होगी या तो फिर सिंगल क्रोमोसोम होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप भी होंगे, यानी तीनों सिमिलर होंगे। तो इधर आप देख सकते हो ये रिजल्ट, हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या तो फिर होमोलोगस पेयर या लिंकेज ग्रुप, तीनों है वो सिमिलर मिलेंगे आपको, ठीक है। ये बात हुई पी प्लांट की। देन है मेज। सो मेज में कितने होते हैं डिप्लॉइड क्रोमोसोम? 20। तो इसका मतलब हेप्लॉइड कितने हुए? आधे, 10। तो पेयर्स भी कितनी है? 10 पेयर्स अगेन, एंड द लिंकेज ग्रुप इज ऑल्सो 10। नाउ देन ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई, राइट, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जिसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं 8, हेप्लॉइड होते हैं 4 एंड पेयर्स भी होती है 4, while the linkage group is also 4. Then barley, so diploid is 14 chromosome, haploid 7, pair भी 7 and linkage group भी 7 होते हैं। And the last mouse, जो कि होते हैं diploid 42 chromosome, यानी ह्यूमन से ज्यादा होते हैं। हेप्लॉइड होते हैं 21, ज्यादा है। और ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? ज्यादा मतलब ह्यूमन से, जैसे कि 46 होते हैं ह्यूमंस में, राइट, क्रोमोसोम, क्योंकि 23 पेयर्स है तो उसके डबल करें अगर हम हेप्लॉइड्स तो कितने हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। बट हियर यू आर वॉचिंग जैसे कि माउस एंड रेट, बोथ आर डिफरेंट स्पीसीज, right? While doing the experiments you get to know better that which kind of animal model we used in the practical or we can say the trials, right? trials के लिए जो जैसे कि मेडिसिन वैक्सीन्स वगैरह के लिए ट्रायल के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसमें मोस्टली माउस मॉडल है वो यूज़ किए जाते हैं। सो ये आपको क्रोमोसोम पेयर से वो पूछी जाती है, दैट इज वाई आई हैव गिवन हियर। सो डिप्लॉइड होते हैं 42, हेप्लॉइड होते हैं 21, अगेन पेयर भी 21 एंड लिंकेज ग्रुप भी होते हैं 21। एंड मोस्ट ऑफ दिस आर द जनरल स्पीसीज, इनकी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है, उसमें कई बार चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत क्रोमोसोम नंबर्स में। तो ऐसे हर एक स्पीसीज के क्रोमोसोम नंबर है दैट में वेरी, but here we are talking about some of the examples which are frequently asked in the competitive exam. Otherwise you need to know each and every species and their chromosome numbers, right? But it is not possible to remember each and every species chromosome numbers. So here we are discussing some important जो कि हम लोग स्टडी में थियोरिटिकल भी पढ़ते हैं, तो ऐसी स्पीसीज के क्रोमोसोम नंबर्स ही आपको याद रखने हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे CO, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर की बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, जिसमें काइज़मेटा फॉर्मेशन होता है और ड्यू टू दैट होमोलोगस क्रोमोसोम है दे एक्सचेंज देयर क्रोमोसोमल मटेरियल विच इज DNA, और पास एक दूसरे के क्रोमोसोम है उसका पार्ट है वो इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, राइट। और उसकी वजह से ही रिकॉम्बिनेशन है वो होता है। सो अब इस क्रॉसिंग ओवर को क्या क्या चीजें हैं वो अफेक्ट करती हैं। सो दिस आर द फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स हैं। पहला है डिस्टेंस। सो इफ डिस्टेंस इज हाई देन द क्रॉसिंग ओवर चांसेस इज ऑल्सो हाई, है ना। ये आपको पता ही है, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर लिंकेज है यानी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से तो ये रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, बट एक दूसरे से दूर दूर है यानी डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्रॉसिंग ओवर के मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है, यानी रिकॉम्बिनेशन के मैक्सिमम चांसेस है। सेकंड है
temperature, so if temperature increases then the crossing over chances is also increases. Then x-ray exposure, अगर x-ray का exposure है वो ज़्यादा है then the crossing over chances is again high. But if age is high in any of the species then most of the chances of crossing over is low. ठीक है. And the fifth, sex, जैसे कि male, स्पेशली जिसमें क्रॉसिंग ओवर है वो लेस होता है या तो फिर होता ही नहीं है, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर इज टोटली एब्सेंट इन मेल ड्रोसोफिला. ठीक है. तो मेल ड्रोसोफिला, जनरली मेल्स में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होते हैं, बट स्पेशली इन केस ऑफ ड्रोसोफिला मेल में क्रॉसिंग ओवर है वो टोटली एब्सेंट होता है. ठीक है. इसका मतलब मेल ड्रोसोफिला है वो एज सिमिलर होगा एज देयर पेरेंट. उसमें कुछ भी नया रिकॉम्बिनेशन देखने को हमें नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स ऑन क्रोमोसोम. सो जैसे कि लिंक्ड जीन्स के बारे में भी हमें पता है. लिंक्ड जीन्स यानी पास पास के जीन्स जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको हम लिंकेज भी बोलते हैं. सो अभी उसका अरेंजमेंट, सो होमोलोगस क्रोमोसोम पे स्पेशली अरेंजमेंट है वो कैसे होगा, यानी एक दूसरे से एकदम पास भी है तो भी उसे लिंक्ड ही बोलेंगे और एक छोड़ के भी है तो उसे नजदीक वाला ही जीन बोला जाता है ना, वो पास ही हुआ, बहुत दूर नहीं हुआ. सो उसका अरेंजमेंट है वो कुछ दो तरह का होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं. सो लिंक्ड जीन्स इन एनी डाइहाइब्रिड इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के होते हैं. नाउ कौन से होते हैं, लेट्स डिस्कस. फर्स्ट अरेंजमेंट इज कॉल्ड cis arrangement while the another is called trans arrangement. अब पहले देखते हैं cis arrangement है वो क्या है. So when two dominant genes are located on one chromosome and both recessive genes located on another chromosome, such type of arrangement is termed as cis arrangement. ठीक है. तो ये क्या बात की कि एक क्रोमोसोम पे सारे डोमिनेंट एलील्स होंगे, डोमिनेंट जीन्स होंगे, दूसरे पे सारे रेसेसिव प्रेजेंट होंगे. ठीक है. जो कि आप इधर स्कीमेटिक डायग्राम में देख सकते हो. तो इस हिसाब के अरेंजमेंट को बोलते हैं सिस अरेंजमेंट. ठीक है. सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज सिस. नाउ इट इज एन ओरिजिनल अरेंजमेंट, यानी ओरिजिनली जीन्स हैं वो ऐसे ही सिस की तरह ही अरेंज्ड होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स में. एक एलील है वो पूरा डोमिनेंट जीन्स का, दूसरा है वो रेसेसिव का. ठीक है. टू टाइप्स ऑफ गैमेट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सिस अरेंजमेंट दैट आर बोथ डोमिनेंट ए बी एंड दूसरा है बोथ रेसेसिव स्मॉल ए बी. ठीक है. तो इस तरह से सिस अरेंजमेंट है वो देखने को मिलता है. दिस इज द ओरिजिनल अरेंजमेंट, यानी सिस एंड ट्रांस में से ओरिजिनल कौन सा है, सिस. तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली नेचुरली जो भी अरेंजमेंट पाया जाता है वो है सिस. ठीक है. दूसरा अरेंजमेंट है वो है ट्रांस अरेंजमेंट. सो व्हेन अ क्रोमोसोम bears one dominant and one recessive gene and the other or another chromosome also possess same one dominant and one recessive gene, so such type of arrangement is called trans arrangement. So एक क्रोमोसोम पे दोनों प्रेजेंट होंगे, वन डोमिनेंट वन रेसेसिव, सेम एज इन अनदर वन डोमिनेंट वन रेसेसिव. सो इट मीन्स हियर बोथ द क्रोमोसोम्स आर सेम because both possess one dominant and one recessive, but it is not an original form, right? तो ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं. ओरिजिनल कौन सा है, सिस अरेंजमेंट होता है. ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है एंड इट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. और ऐसा होता क्यों है, सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट मोस्टली सीन बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर. जैसे कि आपको पता ही है कि क्रॉसिंग ओवर होता है तो थोड़ा पार्ट है वो इस क्रोमोसोम का इधर चला जाएगा, इसका है वो थोड़ा इधर आ जाएगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में इमेजेस के थ्रू डिस्क्रिप्शन ये मैंने आपको दिया था, राइट, अगर याद है तो. सो अदरवाइज ये सारे डोमिनेंट एक साइड ही रहेंगे, सारे रेसेसिव है वो दूसरी साइड ही रहेंगे, जैसे कि सिस अरेंजमेंट है वो कि जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है. बट ऐसा कब हो जाएगा कि एक साइड
डोमिनेंट एंड रिसेसिव बोथ आ जाएंगे. सो थोड़ा पार्ट है वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक क्रोमोसोम का थोड़ा टुकड़ा है वो पास वाले क्रोमोसोम में चला गया और पास वाले का थोड़ा टुकड़ा है वो इधर आ गया. सो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो पहले वाले क्रोमोसोम में डोमिनेंट एलील्स थे वो पास में चले गए और पास वाले जो रिसेसिव थे वो इधर आ गए. इसका मतलब दोनों में अभी रिकॉम्बिनेशन हो गया, यानी बोथ कंटेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव बोथ टाइप ऑफ एलील्स, राइट. सो इस हिसाब से ट्रांस अरेंजमेंट है वो होता है. नाउ इन दिस ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ गेमेट्स आर पॉसिबल, जैसे कि 1 डोमिनेंट 1 recessive. So here as per the example we wrote here capital A and small b and another is small a and capital B. So here you can see this kind of arrangement is possible in trans arrangement and this is because of crossing over. तो ये भी आपको MCQ आता है, याद रखना है आपको कि because of the crossing over which kind of arrangement seen in the chromosome. So it is trans. ठीक है, ओके. ये हमने बात की जीन्स के अरेंजमेंट की जो कि प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में. और जीन्स का अरेंजमेंट मीन्स व्हाट, डीएनए के पार्ट है ये जीन्स सारे, ठीक है. तो ये जीन्स है वो कैसे, उनके एलील से वो कैसे प्रेजेंट हो गए उसके बारे में ये हमने बात की. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंकेज के कुछ डिटेलिंग के बारे में. ऑल्सो दिस आर सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स ओनली, सो आपको ये एमसीक्यू पर्पज से याद रखने हैं. बोथ डेफिनेशन ऑल्सो, क्योंकि आपको डेफिनेशन से पूछा जाता है कि दिस जैसे कि ये पहले ट्रांस ही है तो उसमें ही देख लेते हैं. सो इफ दे गिवन द क्वेश्चन लाइक व्हेन अ क्रोमोसोम बियर्स 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव जीन देन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड, फिर 4 ऑप्शन दे देंगे आपको. तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस में कैसा अरेंजमेंट होता है और सिस में कैसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू टॉपिक्स. ओके, सो बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज, ठीक है. नाउ there are 2 types of linkage. One is complete linkage and another one is incomplete linkage. पहला देखते हैं complete linkage में. So complete किसे बोलेंगे हम, जैसे कि आपको पहले तो वर्ड से पता चल रहा है, linkage मतलब जुड़ा हुआ है ना, combinations कुछ, और binding, और complete यानी completely एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसा कुछ मीनिंग हम निकाल सकते हैं. So let's see the theory. Linkage in which genes always show parental combination. It never forms new combination. क्यों? क्योंकि complete linkage है, completely जीन से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी उनके बीच में कभी भी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस नहीं है, यानी कभी भी रिकॉम्बिनेशन है वो नहीं होगा. सो सिमिलर ही अगर जीन्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली दे गिव द फंक्शन और दे शो देयर कैरेक्टर सेम एज पर देयर पेरेंट्स, राइट. सो इट नेवर फॉर्म्स न्यू कॉम्बिनेशन. कंप्लीट लिंकेज के लिए ये एमसीक्यू के लिए लाइन याद रखना. विच काइंड ऑफ लिंकेज नेवर फॉर्म्स न्यू कॉम्बिनेशन? कंप्लीट लिंकेज. क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट इन इट. सच जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज ऑन द क्रोमोसोम्स. ऑब्वियसली तभी तो इनमें लिंकेज ज्यादा है कि वो क्रोमोसोम पे एक दूसरे से बहुत ही नजदीक है वो प्रेजेंट होंगे. सच टाइप ऑफ लिंकेज इज वेरी रेयर इन नेचर. तो ऐसे बहुत ही रेयर केसेस होते हैं नेचर में जबकि कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलता है. ऑब्वियसली अदरवाइज थोड़े बहुत तो वेरिएशंस होते ही हैं डॉटर्स में, लाइक डॉटर सेल्स जिसे हम बोलते हैं इन बायोलॉजिकल टर्म, और वी कैन से द न्यू जनरेशन. तो कोई भी स्पीसीज ले लो आप, उसकी न्यू जनरेशन जो भी होती है वो थोड़ी बहुत तो डिफर करती ही है देन देयर पेरेंट्स, राइट. एग्जैक्टली सिमिलर नहीं दिखेंगे क्योंकि ट्विंस कैन बी पॉसिबल, उनमें भी वैसे आइडेंटिकल ट्विंस में भी थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं, बट ऑफस्प्रिंग्स कैन बी सिमिलर बट दे नेवर मैच विद देयर पेरेंट्स 100%, राइट. वो पेरेंट के जैसे एग्जैक्टली नहीं कभी दिखते हैं. ट्विंस हो सकते हैं यानी सिबलिंग्स हो सकते हैं. सो उसमें भी 100% सिमिलैरिटी नहीं होती है, बट देन ऑल्सो आई एम टॉकिंग कि कुछ सिबलिंग्स है वो सिमिलर दिख सकती है अगर वो ट्विंस है देन, बट they never match completely with their parents, right. So obviously such complete linkage is very rare in nature, but rare है इसका मतलब present तो है, right. तो उसके example हैं male Drosophila and female silk moth. अब ये जैसे कि मेल ड्रोसोफिला के बारे में हम लोगों ने अरेंजमेंट में भी बात की थी मोस्टली. सो मेल ड्रोसोफिला में कभी भी अरेंजमेंट है यानी मेल सेक्स है उसमें कभी भी क्रॉसिंग ओवर है वो नहीं दिखता है. तो ये फैक्टर्स में हमने बात की थी, राइट.
तो इसका मतलब क्या कि उसमें कभी भी कुछ न्यू वेरिएशंस, न्यू कॉम्बिनेशंस बनते ही नहीं है, तो वो एग्जैक्टली कैसे दिखेंगे, अपने पेरेंट के जैसे ही तो दिखेंगे, है ना। सो दैट इज वाई हियर एग्जाम्पल इज गिवन कि कंप्लीट लिंकेज किस में देखने को मिलता है। तो पहला एग्जाम्पल है मेल ड्रोसोफिला, दूसरा एग्जाम्पल है फीमेल सिल्क मोथ, उसमें भी सेम, कुछ भी नया रिकॉम्बिनेशन है वो नहीं देखने को मिलता है, वो होंगे एज पर देयर पेरेंट्स, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं विच इज इनकम्प्लीट लिंकेज। सो व्हेन न्यू कॉम्बिनेशंस आल्सो अपीयर along with parental combination in offspring, this type of linkage is called incomplete linkage. तो पेरेंटल कैरेक्टर्स तो दिखेंगे ही थोड़े बहुत, बट कुछ उसके साथ साथ नए कैरेक्टर्स भी अगर शो होते हैं ऑफस्प्रिंग में यानी न्यू जनरेशन में, देन इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज, जो कि हर किसी में होता है। जैसे कि हम भी है फॉर एग्जांपल, तो थोड़े बहुत हमारे फीचर्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है, वो कुछ ना कुछ हैबिट्स है, वो पेरेंट्स से मिलती होती होगी, राइट, बट वी आर नॉट लुक अलाइक एज सिमिलर एज अवर पेरेंट्स, है ना। देयर मस्ट बी अ मिक्सचर इन सम न्यू कॉम्बिनेशंस ऑल्सो, राइट। सो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, जो कि वेरी कॉमन है। द न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, तो ये भी अभी आप लोगों को पता ही है कि नया कॉम्बिनेशन बनता है तो कैसे बनता है। सो ये बनता है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कि क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से थोड़ा पार्ट अपना एक्सचेंज करते हैं, तो ये मिक्सचर हो जाएगा कुछ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ लिंकेज, जो कि हमने दो देखे, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। अब बात करते हैं हम, टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ लिंकेज। नाउ एप्लीकेशंस यानी यूसेज, जैसे कि हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ तो रहे हैं ये लिंकेज वगैरह की, लिंकेज किसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या है, ये सब टाइप्स एंड अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग, बट व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लिंकेज, इसका यूज़ क्या है, हम लोग स्टडी तो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं, जो इधर बहुत सारे हैं, बट इधर हमने मेन एप्लीकेशन जो कि उसकी है उसके बारे में बात की है, क्योंकि वी आर स्टडिंग इट दिस टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस ओनली, राइट। सो distance between linked genes can be identified by the incomplete linkage and its unit is centimorgan. अब पहला क्या है कि हमें linked genes, ये लिंकेज के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि कौन से जीन्स है वो लिंक्ड है और कौन से एक दूसरे से फार अवे हैं। वो एक्सपेरिमेंटल के थ्रू ही पता चलेगा, देखने से थोड़ी माइक्रोस्कोप में सीधा पता चलेगा, है ना। तो ये हम पता क्यों कर रहे हैं, जीन मैपिंग के लिए और क्रोमोसोम मैपिंग के लिए, जो कि हम इसके बाद ही देख रहे हैं अभी ये टॉपिक। तो उसके लिए ये पता करने के लिए कि कौन से क्रोमोसोम पे कितने जीन्स प्रेजेंट है और कौन से कहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कितने दूर हैं, कितने पास एक दूसरे से, this kind of arrangement of genes on the chromosome we need to study. And why we need to study? Because we need to study it for the genetic disorders and their treatments. राइट, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बात की हुई है, तो हम वापस रिपीट नहीं करेंगे ये, कि जैसे कि किसी को जेनेटिक डिसीज होता है तो उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो वो कैरियोटाइपिंग वगैरह के थ्रू हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द जेनेटिक पर्पस, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो उनके लिए हमें ये पता करना जरूरी है कि कौन सा क्रोमोसोम मिसिंग है, कौन सा ओवरलैप्ड है, कौन सा डिलीट हो गया है पोर्शन, कौन सा पार्ट क्या एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जानना जरूरी है कि अरेंजमेंट कैसा है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन वाई वी आर स्टडिंग लिंकेज, लिंकेज के थ्रू ही पता चला। ये याद रखना है वर्ड आपको कि उसका यूनिट क्या होता है लिंकेज का, इट इज सेंटीमोर्गन, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है। सो वी कैन से स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज proportional to 1 upon distance between the linked genes और 1 upon क्रॉसिंग ओवर, यानी लिंकेज की स्ट्रेंथ है वो ऑलवेज इनवर्स होगी डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, क्योंकि अगर लिंकेज है तो डिस्टेंस है वो कम होगा, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी कम होंगे। बट अगर लिंकेज की स्ट्रेंथ कम है, यानी लिंकेज नहीं है प्रेजेंट जीन्स के बीच में, तो उसका मतलब जीन्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर है, यानी डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स है वो ज्यादा है थोड़ा, और उसमें ओब्वियसली डिस्टेंस है तो फिर क्रॉसिंग ओवर के भी चांसेस है, यानी नए रिकॉम्बिनेशंस के भी चांसेस है, ठीक है। एंड लास्टली जेनेटिक मैप और वी कैन से लिंकेज मैप और इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोमोसोम मैप, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर।
अब ये क्या है, तो जिसके बारे में भी हम लोग लास्ट लेक्चर में शॉर्ट में मैंने बता दिया था आपको इमेज में कि कैसे क्रोमोसोम मैपिंग होती है ना। मॉर्गन के स्टूडेंट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जिन्होंने शुरुआत की थी दिस काइंड ऑफ मैपिंग की क्रोमोसोम में। तो ये मैपिंग होता क्या है, सो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन और वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स और क्रोमोसोम with the help of genetic map we can find out the position of a particular gene on chromosome। तो ये हम लोग मैपिंग करते क्यों है, तो ताकि हमें पता चले कि जीन से वो क्रोमोसोम में एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसकी मदद से ही हम पता कर पाएंगे आफ्टर कैरियोटाइपिंग कि अगर कोई क्रोमोसोम का थोड़ा सा भी पार्ट डिलीट हो गया या फिर मिसिंग है, समहाउ रीजंस कैन बी एनी और मल्टीपल, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बट मान लो किसी न्यूबॉर्न इन्फेंट में अगर क्रोमोसोम डिलीशन हो गया, यानी कोई भी एक पेयर का एक क्रोमोसोम सपोज नहीं है, ठीक है, तो अगर हमें पता है कि उस क्रोमोसोम में कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं, देन ओनली वी कैन ट्रीट देम। इट इज नॉट 100% क्योरेबल डिसीजेस बिकॉज दिस आर द जेनेटिक डिसीजेस, है ना। बट थोड़े बहुत जो भी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं और थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट जो भी हम कर सकते हैं इन अवर मेडिकल एक्सपर्टीज वी कैन डू, राइट। पर ये कब कर पाएंगे हम, जब हमें पता तो चले कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। सो दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस जेनेटिक मैपिंग इन क्रोमोसोमल मैपिंग, कि हमें पता चले कि अगर कोई भी क्रोमोसोम में कुछ भी गड़बड़ी है, देन कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है और उस पार्ट में कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है। तो अगर हमें पता चल गया कि कौन से जीन्स प्रेजेंट है, देन वी केम टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट जीन्स ऑल्सो, राइट। और उसकी मदद से हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर पाएंगे दैट रिस्पेक्टिव कोई भी पेशेंट की, ठीक है। तो इसके लिए मोस्टली और ऑब्वियसली रिसर्च पर्पस के लिए तो है ही कि अगर हमें कुछ रिसर्च करना है, स्टडी करना है, तो ये स्टडी सारी कंपाइल करके हम एक मैप के फॉर्म में रखेंगे, देन ओनली जो भी रिसर्चर्स है नए नए, वो अपने रिसर्च में आइडिया है वो ले पाएंगे, जो कि ऑलरेडी प्रीवियसली रिसर्चेस हो चुके हैं, ठीक है। अगर इसको प्रॉपरली कंपाइल नहीं किया जाए इस डेटा को, देन एवरीबडी नीड्स टू गेट इन टू डिटेल एंड नीड्स टू डू देयर रिसर्च इन more different ways, right। बट अगर ये डेटा हमारे पास है, देन वाई नॉट कंपाइलिंग इट टुगेदर, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजंस है जिसकी मदद से हम लोग ये मैपिंग करते हैं और जिसकी वजह से हम लोग मैपिंग करते हैं। वन इज रिसर्च पर्पस एंड अनदर इज इन मेडिकल टर्म वी कैन से द क्योरिंग ऑफ पेशेंट विच आर हैविंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। लास्टली, जेनेटिक मैप इज हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ जीनोम। तो जैसे कि मैंने अभी बात की कि स्टडी करने के लिए भी जीनोम की ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें अभी पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 6th चैप्टर में आप पढ़ोगे कि ह्यूमन का पूरा डीएनए है वो डिकोड हो चुका है हाल के टाइम में, राइट। तो ये हमें धीरे धीरे करके पता चला, बट ये कैसे पता चला, तो धीरे धीरे करके जितने भी जीन्स की पोजीशन वगैरह हमें पता चली, उन सारी डिटेल्स को हम कंपाइल करते गए, तो उस हिसाब से हम फाइनली एक कंक्लूजन पे आए कि ओवरऑल डीएनए कितना है, कहाँ कहाँ जीन्स प्रेजेंट है और वो किस किस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेम वे ऐसे बहुत सारे अभी स्पीसीज के प्लांट में भी और एनिमल में भी पूरे जेनेटिक मैपिंग है वो हो चुके हैं। वी नो ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट देयर जीन्स एंड देयर होल डीएनए, राइट, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और उसके लिए कौन से जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है। सो वी नाउ नो ईच एंड एवरी डिटेल, ऑल्दो many researchers are still going on the detailing of that, and if there is something missing that we don't know, but right now we can say many researchers are already done on that, and we have a enough amount of information that we can do the study on the genome, ठीक है। So here we are completing our main topic linkage and recombination, जिसमें हमने बात की थी स्टार्टिंग में टेक्स्ट बुक के टॉपिक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। देन हमने एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो कितने देखे, सो थियोरी ऑफ लिंकेज 3 पॉइंट्स थे। देन आज के लेक्चर्स में हमने देखे क्रोमोसोम नंबर्स, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, देन वी हैव डिस्कस्ड अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। सो 2 टाइप के अरेंजमेंट थे, वन इज सिस एंड द अनदर वन इज ट्रांस अरेंजमेंट। आफ्टर दिस 2 अरेंजमेंट we discussed types of linkage। लिंकेज के कितने टाइप्स होते हैं, सो 2 होते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज यानी कंप्लीटली पेरेंट के जैसा ही दिखना वो बहुत ही रेयर होता है, वाइल इनकम्प्लीट इज नॉर्मल, राइट, कॉमन लिंकेज है।
इनकम्प्लीट लिंकेज जिसको बोलते हैं. देन हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ लिंकेज एंड लास्टली जेनेटिक मैप और वी कैन से क्रोमोसोम मैप. ठीक है, सो दिस इज होल अबाउट योर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, आपके थियोरिटिकल पोर्शन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड पोर्शन. Next, we'll discuss some more points about the especially MCQs and the new topics, right? Thank you.